अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। एक मुहावरा तो आपने ज़रूर सुना होगा, 100 प्याज 100 जूते वाला। ये किस्सा हुआ ये था कि एक गांव में एक चोर पकड़ा गया। उसके बाद जब पूरी पंचायत इकट्ठी हुई तो उसके ऊपर चोरी साबित हो गई। सरपंच ने फैसला किया कि भाई इसे 100 जूते मारे जाएंगे या 100 प्याज इसे खानी पड़ेंगी। 100 प्याज लाकर रख दी गई, जूते भी आ गए। जब उसके ऊपर जूते मारने का अमल शुरू हुआ, एक दो तीन जूते पड़े तो उस चोर ने कहा कि नहीं भाई, मैं प्याज खाऊंगा। दो तीन प्याज खाई, उसके बाद उसने कहा नहीं, ये तो बहुत जो है वो इंतहाई कड़वी है, मेरी तो आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे, मैं जूते खाऊंगा। उसके बाद फिर जूते लगना शुरू हुए। फिर उसने कहा नहीं, मैं प्याज खाऊंगा। इसी तरह चलते चलते उसने 100 जूते भी खा लिए और 100 प्याज भी खा ली। हम पाकिस्तान में देखते हैं कि बहैसियत मजबूरी हमारे पास होता ये है कि 80% जो हमारी 80-85% आबादी है, उनके घर में या वो खुद जब बीमार होते हैं तो पहले अपने मोहल्ले के अस्पताल जाते हैं। वहाँ 200-200 400-400 रुपये देते 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 जब उनकी बीमारी बढ़ती जाती है तो बड़े अस्पताल जाते हैं, और उसके बाद वहाँ जब अफाका नहीं होता तो और मज़ीद बड़े अस्पताल चले जाते हैं। नतीजा हमने ये देखा है कि घर भी खाली हो जाता है और बंदा भी नहीं बचता। पाकिस्तान आजकल इन्हीं हालात से गुजर रहा है। एक तरफ वजीर आजम में इमरान खान साहब कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा, फिर कहते हैं लॉकडाउन होगा तो सिवार लॉकडाउन होगा। एक सूबा कहता है कि बिल्कुल लॉकडाउन नहीं होगा और हम जो है वो उसके ऊपर कतई जो है वो सौदेबाजी करने के लिए तैयार नहीं है। आज बलूचिस्तान ने भी फैसला कर लिया, उन्होंने मजीद 15 दिन की तोसी कर दी। फौजी तर्जमान जो है उन्होंने भी वाजे कर दिया कि वो खुद अपनी नमाज है या तरावी है वो घर पर अदा करते हैं। इसका मकसद ये है कि वो कहते हैं कि अपने घर को ही इबादत गाहें बना लो, मस्जिदें में तरावी अदा करने की ज़रूरत नहीं। दुनिया की तमाम जो है वो मेडिकल एसोसिएशंस, खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सारी हुकूमतें कह रही हैं कि इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंस रखें, समाजी फासला रखें, और वो इसी सूरत में मुमकिन है कि लॉकडाउन हो। ये बात इमरान खान साहब की बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसमें या तो लोग कोरोना से मरेंगे या भूख से मरेंगे। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि भूख से मरने के बजाय लोगों को छोड़ दिया जाए कि वो कोरोना से मरे। उसका सबब मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के पास न इतनी एबिलिटी है, न ही उनकी माशी इतनी हैसियत है कि वो मुस्तहक लोगों के घरों तक पैसे पहुंचा सकें या राशन पहुंचा सकें। ये खुसूसन रमज़ान शरीफ का महीना है जिसमें मुसलमानों के लिए ये एक बहुत ही मुक़द्दस माह है, रहमतों का महीना है, जिसमें लोगों के घरों के अंदर मुख्तलिफ जो है वो तकारीब का इनकाद होता है, ईद होती है। बहुत सारे लोगों का इसके साथ रोज़गार भी मुंसलिक है। लेकिन ये ऐसा रमज़ान हम हमारी पूरी जनरेशन ने देखा कि जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, और आने वाले दिनों में ईद पर भी कुछ नहीं होगा। न हम लोगों से ईद मिल सकेंगे, न ही ईद के बड़े इज्तिमात हो सकेंगे। अगर होंगे तो उसके ऊपर सोशल डिस्टेंस के बगैर आप वो नमाज भी अदा नहीं कर सकेंगे। सिंध हुकूमत ने तो वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि ईद के दिन वो चाहेंगे और वो कोशिश करेंगे कि लोग बगलगीर न हों ईद मिलने के हवाले से, और उसके SOPs बनाई जाएं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उससे तो एक बात वाज़े हो गई है कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो फ़ैसले किए जा रहे हैं वो इंतहाई कंफ्यूज किस्म के फ़ैसले हैं। उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि लोग भूख से मर जाएं, इससे बेहतर है कि लोग कोरोना से मर जाएं। जाहिर बात है कि कोई भी आदमी हो, उनकी जगह मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है कि वो फ़ैसला करे। और इसीलिए ही उन्होंने ट्रेन जो है वो उसका ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में एक दो हफ्तों के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी वो थोड़ा जो है वो लूज़ करेंगे ताकि वहाँ भी वो चलना शुरू हो जाए। इसी तरह इस्लामाबाद और दीगर मुल्क के सूबों में, खुसूसन पंजाब पख्तूनख्वा में भी ये कोशिश करेंगे 15 रमज़ान के बाद ज़िंदगी कुछ मामूल की तरफ आए। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान के डॉक्टर्स और दीगर लोग कह रहे हैं कि ये अगर लॉकडाउन मज़ीद सख्त न हुआ तो ये बीमारी मज़ीद फैलेगी।
आज ही पीपल्स पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि पेशावर के तमाम अस्पताल, खुसूसन गायनी के अस्पताल हैं, वो बंद हैं, इसलिए कि वहाँ ख़वातीन डॉक्टर्स को कोरोना हुआ, उसमें से वो बढ़ते बढ़ते 12 ख़वातीन को लगा और उसके नतीजे में तमाम अस्पताल बंद करने पड़े। कराची में भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जो है वो उस ख़तरनाक सूरत हाल में, लेकिन जो सबसे इस कोरोना से भी जो ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है वो ये है कन्फ्यूजन, और वो कन्फ्यूजन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। हालांकि बाकी सारे इदारे, फ़ौज हो, सूबे हों, वो इस बात पर क्लियर हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्लियर नहीं है। डे वन से उन्होंने जो जो बातें की, आपको याद होगा उन्होंने कहा कि मैं कर्ज IMF के पास जाऊं, कर्ज लूं तो मैं खुदकुशी कर लूं। इस तरह उन्होंने बहुत सारी बातें की और फिर उस पर भी उन्होंने वक्त आने पर यू टर्न लिया। अब देखना ये होगा कि कोरोना से मरने से बेहतर है लोगों को भूख मरने से बचाया जाए। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म कब इस पर यू टर्न लेते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।